ऐसा बोला जाता है कि पैसा भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और लोगों की इच्छाएँ रहती हैं कि क्या मेरी कुंडली में धन योग है, क्या मैं जीवन में पैसा कमा पाऊँगा? जी। कैसे पता कर सकते हैं? सेकंड हाउस जो धन का स्थान होता है, धन संचय करने का स्थान होता है, हमारी वाणी का स्थान होता है और फूड का घर होता है। और हमारे कुटुंब का घर होता है। तो सर धन कमाने के लिए सबसे पहले प्लैनेट्स को तो बिठाएँगे यहाँ पे। धनेश कहाँ है वो भी हम बात करेंगे थोड़ी-सी। सबसे पहले जिस इंसान को धन कमाना है, उसको अपनी वाणी सौम्य रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर हम बात करें यहाँ पे सूर्य भगवान को सेकंड हाउस में अगर बिठाते हैं, सूर्य देव अगर सेकंड हाउस में आ जाते हैं, पंचम लॉर्ड प्लेस्ड इन सेकंड हाउस। तो सूर्य भगवान क्या है, हमारे नेम फेम के कारक हैं, विद्या के, क्रिएशन के कारक हैं। कर्म और भाग्य में आप किसको बड़ा मानते हैं? कि कर्म ज्योतिष करवाती है, लेकिन मैं भाग्य को बड़ा मानता हूँ। कर्म तो बड़ा इसलिए फ्री विल हाउसेज है, वो अलग बात है, भाग्य को बड़ा कैसे मानता हूँ। क्या ऐसे लोग पॉलिटिक्स में अपना करियर बना सकते हैं? देखिए बिल्कुल, जो राजनेता होते हैं उनके लिए सेकंड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो राजनेता बनने के लिए फेम की राशियाँ होती हैं, 4 नंबर और 7 नंबर राशि होती है फेम की। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी है वो अपने आप में ही अद्भुत है। मैं स्वागत करना चाहता हूं एस्ट्रो साथी राजन अग्रवाल जी का, जिनका एस्ट्रोलॉजी में 17 साल का एक्सपीरियंस और न जाने कितने लोगों की इन्होंने कुंडली देखकर जिंदगी बदली है। नमस्कार। नमस्कार सर। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। फुल माँ की कृपा है। मैं भी ठीक हूँ। जी तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जी वो है कि कुंडली में हम अपना धनयोग कैसे पहचानें, है ना? क्योंकि कलयुग में लोगों को ये रहता है जी कि ऐसा बोला जाता है कि पैसा भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी, जी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और लोगों की इच्छाएं रहती हैं कि क्या मेरी कुंडली में धन योग है, क्या मैं जीवन में पैसा कमा पाऊंगा? तो जी कैसे पता कर सकते हैं हम? देखिए, सबसे पहले तो मैं माँ का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज मुझे ये सौभाग्य दिया कि यहाँ पे बुलाया और मैं आपकी ऑडियंस को जितना मुझे माँ ने ज्ञान दिया है वो मैं बता सकूँ। चलिए बात करते हैं। सेकंड हाउस जो धन का स्थान होता है, धन संचय करने का स्थान होता है, हमारी वाणी का स्थान होता है और फूड का घर होता है, और हमारे कुटुंब का घर होता है। तो सर धन कमाने के लिए सबसे पहले प्लैनेट्स को तो बिठाएंगे यहाँ पे। धनेश कहाँ है वो भी हम बात करेंगे थोड़ी सी। सबसे पहले जिस इंसान को धन कमाना है, उसको अपनी वाणी सौम्य रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर हम बात करें यहाँ पे सूर्य भगवान को सेकंड हाउस में अगर बिठाते हैं, सूर्य देव अगर सेकंड हाउस में आ जाते हैं, पंचम लॉर्ड प्लेस्ड इन सेकंड हाउस। तो सूर्य भगवान क्या है, हमारे नेम फेम के कारक हैं, विद्या के, क्रिएशन के कारक हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य सेकंड हाउस में होते हैं, वो अपनी विद्या के जरिए धन कमाते हैं। सरकारी क्षेत्र में किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में होंगे वो धन कमाएंगे। और उनमें आक्रामकता होगी, वाणी में ना बहुत आक्रामकता होगी। और अगर सूर्य की डिग्री यहाँ पे ज्यादा होती है तो कुटुंब में उनकी बात को सुना जाएगा। अगर सूर्य की डिग्री यहाँ पे कम होती है, मैलेफिक इफेक्ट हुआ सूर्य पे, तो घर में उनको बात माननी पड़ेगी, उनकी बात मानी नहीं जाएगी। लोग कहाँ बात सुनेंगे लोग, उनके? हाँ, घर में कुटुंब में उनकी बात को उनको दब के रहना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सूर्य देव और बलवान, बाहर ऐसे लोगों का क्या होगा, मतलब आउट ऑफ? देखिए आउट ऑफ होम वो एक अलग डोमेन आ जाता है। लेकिन वाणी में आक्रामकता तो रहेगी। वो ऐसा बंदा अपनी वाणी में आक्रामकता, जैसे सचिन है ना, शॉट खेलता है, वो डिफेंस नहीं है। तो सूर्य भगवान यहाँ पे डिफेंस की वाणी नहीं देंगे, वो अटैक ही करेगा वाणी से। और सूर्य का यहाँ डोमेन है कि लोन जरूर लेता है ऐसा बंदा, उसको लोन नहीं लेना। क्योंकि सूर्य से पंचम भाव और भावम, पंचम हाउस के मालिक हैं सूर्य देव। और सेकंड हाउस में बैठ के आप सेकंड से 5 गिनिए, 2 3 4 5 6। वहां सूर्य की क्रिएशन कहाँ गई? छठे हाउस में, है ना। छठा हाउस क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु। ऐसा सरकारी क्षेत्रों में फंस भी जाता है अगर मेलेफिक इफेक्ट हुआ। और लोन ऐसे बंदे को नहीं लेना चाहिए, लेगा तो जरूर, क्योंकि ग्रह करवाते हैं। तो इसलिए सेकंड हाउस में सूर्यदेव धन आपको विद्या से, क्रिएशन से देंगे। अपनी वाणी से अटैकिंग शॉट खेलते हुए उसका प्रभाव पड़ेगा वाणी पे, अगर सूर्य देव पर मेलेफिक इफेक्ट ना हुआ तो। क्या ऐसे लोग पॉलिटिक्स में अपना करियर बना सकते हैं? देखिए बिल्कुल, जो राजनेता होते हैं उनके लिए सेकंड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो राजनेता बनने के लिए फेम की राशियां होती हैं, 4 नंबर और 7 नंबर राशि होती है फेम की।
4 नंबर चंद्र को रूल करता है, 7th नंबर शुक्र को रूल करता है। इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। राहु 4 नंबर राहु को रूल करता 4 नंबर चंद्रमा को, 4 नंबर हर्षल का होता है, 4 नंबर न्यूमरोलॉजी में राहु का होता है ना। लेकिन चौथा घर मैंने बोला चंद्रमा का होता है। तो चौथे घर का चंद्रमा जनता का कारक है, जनता का कारक शनि भी चौथा घर जनता का होता है। तो वहां पे चंद्र की पोजीशन भी देखा जाएगा। आप मुझसे बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग होना चाहिए सवाल पूछने के लिए, और जवाब देने के लिए मेरा चंद्रमा स्ट्रांग होना चाहिए। तो वाणी जितनी मर्जी प्रबल हो, उसका मन अगर विचलित हो गया तो आप कोई भी काम से जीत हासिल नहीं कर सकते। चंद्रमा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट। सेकंड हाउस में बात करते हैं बुध देव की। सेकंड हाउस में बुध देव होते हैं, तो बुध देव को कौन से गृह मंत्रालय मिले हैं? तीसरा घर और छठा घर। तीसरा घर हमारे कम्युनिकेशन का होता है। अष्टम से अष्टम ये मृत्यु स्थान भी होता है, ये स्ट्रगल का हाउस भी है, एंड फ्री विल का हाउस भी है। एक होता है फ्री विल एंड डेस्टिनी, वो बाद में बात करेंगे। तो छठा, 6th लॉर्ड प्लेज इन सेकंड हाउस। छठा घर क्या है? एग्रीकल्चर की राशि है, ये प्रकृति की राशि है, एनिमल लवर्स की राशि है। रोग ऋण शत्रु तो सबको ही पता है, ये राशि है ही है। तो अब बुध बना तीसरे और छठे घर का मालिक। ऐसा बंदा ऑनलाइन से पैसा कमाएगा, कम्युनिकेशन से पैसा कमाएगा। छठा घर सेवा का भी होता है, ऐसे लाइक छठी राशि होती है एरर फाइंडिंग की। एरर फाइंडिंग जैसे लाइक दैट सीए होते हैं, ऑडिट करते हैं, एरर फाइंड करते हैं। तो किसी की एरर को फाइंड करके, तो ऐसा इंसान, बहुत सारे डोमेन होते हैं, मैं इन शॉर्ट बात करूंगा। लाइक दैट एडवोकेट भी होते हैं, दूसरों की एरर को दूर करते हैं। अगर बुध के ऊपर मैलेफिक इफेक्ट आ जाता है राहु या केतु का, या बुध का डिस्पोजिटर अगर 6, 8, 12 में चला जाता है, बुध जिस राशि में है, काल पुरुष कुंडली से जैसे शुक्र की राशि में बुध देव बैठ गए। अब शुक्र अगर राहु केतु के साथ बैठ जाता है या 6th और अष्टम में बैठ जाता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हालांकि अष्टम में शुक्र की दृष्टि बुध पे चली जाती है, लेकिन अष्टम का शुक्र अच्छा नहीं होता है। अगर यहाँ पे बुध पे राहु केतु की दृष्टि आ जाती है, तो वो अपनी वाणी से ही धन खराब भी करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस से ऐसा बंदा। और वाणी में ना, उसमें पेशेंस लेवल नहीं रहेगा, और ऐसा बंदा क्या होता है, नशों में भी जा सकता है। और यहाँ पे चंद्र भी अगर ट्रायन में आ जाए, तो चंद्र साथ में आ जाए, बुध चंद्र और राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा बंदा नशों में जाएगा। तो बुध इन शॉर्ट कम्युनिकेशन से लोगों की एरर को दूर करते हुए बुध देव यहाँ आपको अचूर धन देंगे, और प्रचुर मात्रा में धन देंगे, क्योंकि वाणी से ही हम सब काम करते हैं। और अब बात करते हैं शुक्र। सेकंड हाउस में अगर शुक्र हो जी, सेकंड हाउस में शुक्र देव बैठ जाते हैं। शुक्र को कौन से घर मिले हैं? कारक हो जाते हैं दूसरे घर के। और सप्तम हाउस तो शुक्र का अपना घर है। 7th हाउस क्या होता है? पार्टनरशिप का होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है, और मार्केट प्लेस भी होता है। मार्केट प्लेस कैसे होता है? लोग आपको परसीव कैसे करते हैं, लगन आप खुद हो। 7th हाउस होता है लोग आपको कैसे जानते हैं, लोग परसीव कैसे करते हैं। सेकंड और सप्तम को सर मार्केट हाउस भी कहा जाता है। और शुक्रदेव अगर यहाँ बैठते हैं सेकंड हाउस में, तो ये आपको फाइनेंस से पैसा देंगे, ज्वेलरी के काम से, ब्यूटी सैलून जो ओपन करते हैं। तो फेस है ना सेकंड हाउस की राशि, लगन आप खुद हो सर, सेकंड हाउस होता है फेस। तो लोगों के फेस को बनाना, उनको ब्यूटीफुल बनाना, है ना। ब्यूटीफुल बनाने का ये ज्योतिषिक समुंदर मंथन है सर, कि खाली फेस को बनाना नहीं है, वाणी से दूसरों को बनाना, वाणी से दूसरों को कुछ देना, अपनी वाणी से ऐसे शब्द यूज करना जिससे दूसरों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो। क्योंकि सेकंड से शुक्र की दृष्टि अष्टम पे जा रही है, और शुक्र को क्या बोला जाता है? मृत संजीवनी, शुक्लाचार्य। तो मृत संजीवनी का मतलब क्या है? कि मुर्दे में जान डाल देना। सेकंड हाउस में बैठे शुक्र देव आपकी वाणी में ऐसी अट्रैक्शन पैदा कर देंगे कि लोग मोहित हो जाएंगे आपकी वाणी से, कि यार मजा आ गया इनसे बात करके। तो वो धन कमाएंगे अपनी वाणी से, ज्वेलरी से, ब्यूटी सैलून इनका हो सकता है, पार्टनरशिप से धन कमाएंगे, पति पत्नी आपस में काम करके धन कमाएंगे। 7th लॉर्ड प्लेस इन सेकंड हाउस। अब इसमें थोड़ा सा चर्चा को बढ़ाते हुए, कि कई बार क्या होता है सर, लोग ना इन शॉर्ट सुनना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ किताब का एक पन्ना नहीं पढ़ना चाहिए, पूरी किताब पढ़नी चाहिए, जिससे कि पूरा समझ लगे। आजकल पेशेंस लेवल नहीं है, रील्स आ गए 30 सेकंड 40 सेकंड। तो सर क्या होता है, आप खुद सोचिए, 1, 2 पन्ने पढ़ के कितना पता चलेगा। तो जो भी आज हमारी पॉडकास्ट को देख रहा है, सबसे पहले तो माँ की अपार कृपा हुई है, ये वही लोग सुन पाएंगे जिन्होंने ज्ञान लेना है, ज्योतिष की चाह होगी जिनको, और जिन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। ये मेरा वादा है आपसे। अब मैं आपको एक क्लासिक टेक्स्ट बताता हूँ,
शुक्र के मार्केश का। सेकंड और सप्तम शुक्र को बिठाया हमने, धन आएगा, आपको बताया ज्वेलरी से, किन किन डोमेन से। अब सेकंड हाउस को मार्केश कहा जाता है। अगर किसी ने यहाँ पे वाणी में छल कपट से धन कमाया, झूठ बोलकर धन कमाया, राहु या केतु की दृष्टि आ जाती है शुक्र पे, और अगर शनि सिक्स्थ या अष्टम लॉर्ड बन के शुक्र को देख लेते हैं, तो यहाँ बंदा छल कपट से धन कमाएगा और शुक्र यहाँ मार्केश बन जाएंगे, और आपको धन में कमी आएगी, आपके परिवार में, कुटुंब में हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी, आपकी वाइफ की हेल्थ खराब भी रह सकती है, बिकॉज सप्तम से अष्टम पड़ गया ये हाउस। तो सप्तम क्या है? आपकी वाइफ, आपका पार्टनर, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी अगर आपने छल कपट वाणी में किया धन कमाने के लिए। सेकंड हाउस में शुक्र है और आप सही तरीके से पैसा नहीं कमा रहे। हाँ, अगर वाणी से छल कपट कर रहे हो, किसी को झूठ बोल के इंप्रेस कर रहे हो आप, तो सप्तम से अष्टम होने के नाते शुक्र देव जो वाइफ के कारक हैं, करेंसी के कारक हैं, धन के कारक है, तो यहाँ पे शुक्र देव आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब बात करते हैं सेवेंथ हाउस, मार्केश की बात करते हैं सेवेंथ हाउस की, फिर हम सेकंड में अगला प्लैनेट बिठाते हैं। सेवेंथ हाउस जो एक मार्केश हाउस कहा जाता है, सेवेंथ हाउस रिलेशनशिप का हाउस भी है, डेली अर्निंग का हाउस भी है। अब इस घर के बिना जिंदगी नहीं चल सकती, और शुक्र को मार्केश भी बना दिया गया यहाँ पे हमारे ऋषियों ने। लेकिन एक समुद्र मंथन करते हुए सेवेंथ हाउस में अगर शुक्र सेकंड में ही बैठे हैं, बिकॉज सेवेंथ में भी बैठे हैं दोनों जगह, अगर आपने अपनी वाइफ को टॉर्चर किया बिना वजह, या पार्टनर से आपने छल कपट किया, मार्केट प्लेस की राशि या मार्केट में आप काम करने जाते हो, आपने गलत प्रोडक्ट, कुछ नकली चीजें बेची, ये हम बात झूठ, सेवेंथ हाउस में अगर शुक्र बैठा हो। जी बिल्कुल, क्योंकि सेकंड और सेवेंथ शुक्र का डोमेन है ना, इसलिए मैंने सेवेंथ को अभी लिया। हाँ, और मार्केश हाउस भी है, तो मेरा फर्ज बनता है ना, सेकंड में अगर शुक्र को बिठाते हैं तो वो मार्केश भी है, और मार्केश राजयोग भी दे देते हैं, वो राजयोग देंगे अगर सेकंड वाणी से अगर आपने अच्छे कर्म करते हुए धन कमाया। सेवेंथ अगर आपने अपनी वाइफ को टॉर्चर किया, पति को टॉर्चर किया बिना वजह, तो शुक्र देव यहाँ मार्केश बन जाएंगे, तो धन तो आएगा नहीं, वाइफ की हेल्थ के लिए प्रॉब्लम, डेली अर्निंग के लिए प्रॉब्लम। तो सर बेसिकली धन कहाँ से आएगा? शुक्रदेव बताते हैं, लेकिन ज्योतिष कर्मों में आपके कर्मास अलाइनमेंट करती है, अपनी आपकी आदतों को चेंज करवाती है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि शुक्रदेव सेकंड में बैठे हो या सप्तम में, तो आप अपनी पत्नी की सेवा कीजिए। आप जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, तो पूरी ईमानदारी से काम कीजिए, तो शुक्रदेव आपको धन धान्य से संपन्न करेंगे, और शुक्र सेकंड में बैठे हुए प्रचुर मात्रा में धन देंगे, चाहे राहु केतु की दृष्टि भी पड़ जाए शुक्रदेव के ऊपर, तो यहाँ पे शुक्रदेव आपको मार्केट से राजयोग प्रदान करेंगे, अगर आपने ये बातें मानी तो। कोई भी लगन हो, लगन में मान लो सेकंड में शुक्रदेव बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लगन ले लीजिए मेष लगन, मेष लगन में दूसरा और सप्तम मार्केश हो गया, मान लो सेकंड और सप्तम, एक जनरल काल पुरुष की कुंडली लेते हैं, तो सेकंड में शुक्रदेव बैठ गए या सप्तम में बैठ गए, जो मैंने बात की, तो ये सेम रूल लागू होगा। तो यहाँ पे मेरा ये, चाहे अगर प्लेनेट उच्च का हो या नीच का हो। हाँ, उच्च का हो या नीच का हो, घर की इंपॉर्टेंस है ना। सेकंड तो कारक तो शुक्रदेव का ही घर रहेगा, ये सेवन तो शुक्र का ही घर रहेगा ना सर। लगन चेंज हो गए, शुक्र कन्या राशि के बिठा देते हैं 2 मिनट के लिए, तो शुक्रदेव यहाँ आपको क्या कह रहे हैं? वो पहले ही नीच के हैं। आप शुक्र कहते हैं पिछले जन्म में तूने ऐसे काम किए थे अपनी वाणी से, इस जन्म में मैं नीच राशि में आके बैठा हूँ। तो इस जन्म का पर्पस है कि शुक्र की एनर्जी है, अपनी पत्नी से झूठ मत बोलिएगा। सेकंड में बैठ के पहले तो बहुत झूठ बोल लिया, तभी मैं नीच का होके आया हूँ। तो मेरा घर तो है सेकंड, मैंने फिर तेरे को मौका दिया, तो अपनी वाणी से अच्छे कर्म करते हुए, पत्नी की सेवा सेवन से करते हुए, अपने पार्टनर से छल कपट ना करते हुए, अगर तूने इस जन्म में ये फर्ज निभाया, तो मैं तेरे को प्रचुर मात्रा में धन दूंगा। और अगर बृहस्पति की दृष्टि आ जाती है यहाँ पे, तो वो कभी करेगा ही नहीं ऐसा, वो करेगा ही नहीं। अगर राहु या केतु की दृष्टि आ जाती है, या शनिदेव की दृष्टि आ जाती है, तो ऑटोमेटिक वो करेगा सर, आप जितना मर्जी समझा लीजिए। हाँ, अगर उनके संस्कार प्रारब्ध के कर्म होंगे, क्रियाशील कर्म इतने स्ट्रांग होंगे, तो एक टीचर की बात, एक मेंटर की बात वो जरूर मानेगा, तो वो अपनी जीवन यात्रा को आसान बनाएगा और प्रचुर मात्रा में धन कमाएगा, जिस जिस डोमेन में मैंने बताया। अच्छा, हम सेकंड हाउस में थोड़ा क्रूर ग्रह ही बात करते हैं। जी बिल्कुल। मान लो सेकंड हाउस में अगर राहु है, जी, तो ऐसा व्यक्ति कैसे पैसा कमाएगा? क्या बात है।
सर कलयुग का राजा राहु, आज सोशल मीडिया पे चर्चा होती है राहु की, कि राहु हमें करोड़पति बना देंगे, राहु देव का ये उपाय है। तो आज मैं ये मिथ दूर करने जा रहा हूँ इस पॉडकास्ट में। ये समुद्र मंथन है, मैंने पहले बोला। सर राहु धन कैसे देगा सेकंड में बैठा हुआ? राहु है माया, भ्रमित करने वाला। जब राहु ने देवताओं की श्रेणी में बैठ के छल से अमृत पिया था और सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया था, भगवान कृष्ण ने, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनका सर अलग कर दिया। तो पहले तो राहु की नेचर समझते हैं कि वो छल कपट के ही कारक है, क्योंकि उनकी नेचर में ही है। और दूसरा राहु क्या है? इल्यूजन है। राहु क्या एक्सपेंड कर देते हैं जिस भी घर में बैठते हैं। ऐसे बंदे का विजन क्या होगा सर? पहले मैं नेगेटिव राहु की बात कर लूं कि नेगेटिव राहु क्या करता है। नेगेटिव राहु मतलब राहु नीच का होगा। राहु नेगेटिव है, जैसे मान लो सेकंड में बैठे हैं, यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ जाए, हाँ। है ना, यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ जाए, शनि के साथ राहु बिठा देते हैं, मंगल के साथ राहु बिठा देते हैं, सूर्य के साथ बिठा देते हैं, तो राहु मेलेफिक इन्फ्लुएंस में हुआ। अब राहु क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बंदा मिलता है या मुझे कोई बंदा मिलता है, वो आपको बड़े बड़े सपने दिखाएगा। लाइक राहु का डोमेन क्या है? सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स। तो बहुत बड़ा विजन दिखाएगा वो आपको कि सर ऐसे कर लेते हैं हम, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन वो अंदर से नहीं इतना कैपेबल होगा। आप उससे बच के रहिए अगर राहु यहाँ पे बैठे हैं। मेलेफिक इफेक्ट हुआ, युतियां बताई मैंने, तो आप उससे बच के रहिए। वो कुछ नहीं करने वाला आपके लिए। वो आपसे धन कमाने आया, उल्टा देने नहीं आया, अगर राहु सेकंड में बैठा है। अब पॉजिटिव राहु की बात करते हैं। पॉजिटिव राहु मैजिकल वाणी देगा, वाणी में ऐसा जादू होगा उसकी, तो अपनी वाणी से मैजिकल वाणी सामने वाले से बात करता हूँ, अथाह धन, मिलियनियर बिलियनियर राहु बनाते हैं सेकंड हाउस में। अब वो बनाते कैसे हैं, ये एक मिथ दूर करने जा रहा हूं। सेकंड हाउस होता है दूसरी अर्थ त्रिकोण की राशि, 2, 6, 10। नाड़ी में तीनों घर कनेक्ट हो गए। दूसरा, छठे में बैठे प्लेनेट और 10th हाउस में बैठे प्लेनेट। अर्थ त्रिकोण क्या होता है? आपके बिजनेस का अर्थ एलिमेंट है, तो ऐसा बंदा व्यापार करेगा। दूसरा, अपनी वाणी से कुछ कुछ ना कुछ अपनी वाणी से रिलेटेड काम करेगा, लाइक दैट रेकी हीलर होते हैं ऐसे लोग, और सोशल मीडिया से रिलेटेड यूट्यूबर भी होते हैं ऐसे लोग। सेकंड हाउस में राहु होता है। अब राहु धन कैसे देगा? इन शॉर्ट बात करूंगा, लंबी तो मैं सारी रात राहु की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस को अलग अलग योग बताएंगे। आज बड़ा मजा आएगा, हमें भी आएगा। पहले तो हमें मजा आना चाहिए सर, है ना। तो अष्टम में बैठे राहु का, केतु का ऋण जब तक आप नहीं दोगे सर, राहु आपको धन नहीं देगा, चाहे वो मेलेफिक इफेक्ट पे ना हो। तो मेलेफिक इन्फ्लुएंस ना भी हो ना, तब भी। अब केतु का ऋण कैसे उतारेंगे? केतु अष्टम हाउस में क्या करेगा? अकल्ट साइंस की अथाह रुचि देंगे पहले तो केतु अष्टम में, और आपको ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी मिलेंगे जो आपको गाइड करे, ऐसे स्पिरिचुअल गुरु भी मिलेंगे, बचपन में ऐसे टीचर भी मिलेंगे, है ना। केतु अष्टम में क्या कहते हैं? पेरेंटल प्रॉपर्टी का घर भी है अष्टम, पैतृक संपत्ति। वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी और आपको उसको फेस करना पड़ेगा। अगर आपने उस डोमेन में लड़ाई झगड़ा किया तो राहु धन नहीं देगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। केतु डिटैच कर देते हैं। और केतु सर, आज तक पॉडकास्ट यूट्यूब पे मैंने सुना है, माँ सबको ज्ञान दे, एक और मिथ दूर करने जा रहा हूँ। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, मोक्ष के कारक हैं, स्पिरिचुअल प्लैनेट है, इतना पता है सबको। और मैं सबके लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, जो एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट सब सुन रहे हैं, एक बहुत खूबसूरत बात बताने जा रहा हूँ। केतु दूसरों को मुक्त करने आए हैं इस जन्म में। केतु मुक्ति नहीं है, केतु डिटैचमेंट ही नहीं है, केतु दूसरों को मुक्त करने भी आए हैं इस जन्म में। अष्टम में बैठ के वो अपने ससुराल को मुक्त करने आए हैं, कि ससुराल का पालन करेंगे, जितना उनको धन देंगे, उनकी सेवा करेंगे, अष्टम का ऋण उतारेंगे। राहु वहां बैठा आपको धन देता जाएगा। केतु को ये लगे, लेकिन वो कर नहीं पाएगा सर, यूज नहीं कर पाएगा उसको। नहीं नहीं नहीं, केतु का डोमेन नहीं समझ पाएगा। मैं बता रहा हूँ उसे ऐसे करना चाहिए। आप केतु ले लीजिए, प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम रहेगी उनको घर में। मंगल का घर है ना ये, कालपुरुष कुंडली में अष्टम मंगल का घर है ये, तो प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम रहेगी उसको, प्रॉपर्टी फंस जाएगी, प्रॉपर्टी का काम करेंगे। तो केतु क्या है? रूट से जुड़ा हुआ काम करना, फार्मा कंपनी, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हो गए, रेकी हीलिंग प्रोडक्ट होंगे, ऐसे बंदे जितने अच्छे रेकी हीलर होंगे, अष्टम में केतु। एस्ट्रोलॉजी की ब्लेसिंग मिलना अष्टम में केतु। और आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो हमारे समाज में
कुरीतियां फैली हुई हैं, जो हमारे समाज में आजकल चल रहा है, ये लिख लीजिए ऐसा होगा, ये कर लीजिए ऐसा होगा, फ्लश में राहु के लिए कोल्ड ड्रिंक आप डाल दीजिए। सर मैं बड़ा अंदर से मेरा मन बड़ा दुखी होता है कि यार आप सीख लो, सीखो, बहुत सारे ज्ञानी बंदे हैं चाहे कम है। आज 17 सालों के बाद माँ ने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं समस्त भैया के सामने माँ की कृपा से आज बैठा हूँ। माँ ने मुझे ये कहा जाइए लोगों को दिशा दीजिए, जो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे माँ ने दिया है। तो अष्टम केतु का आज एक बहुत बड़ा मिथ दूर करता हूँ कि लोगों को मुक्त करने आए हैं ऐसे इंसान, अपने ससुराल को मुक्त करने आए हैं। उनसे लगेगा ससुराल हमारी सेवा करता है, लेकिन ऐसे लोगों को ससुराल वालों की सेवा करनी चाहिए। और अष्टम केतु बैठ के तंत्र मंत्र में चला जाएगा, तबीत पहना होगा ऐसे बंदे ने। उसका पास्ट लाइफ कनेक्शन ही तंत्र हाँ, से होगा, तंत्र से होगा, occult science से होगा। अकल्ट साइंस से होगा, लेकिन वो दो डोमेन है, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या, वो खुद एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा, हीलिंग के प्रोडक्ट बनाएगा, रेकी हीलर बन जाएगा। अगर वो सर नेगेटिव होगा। नेगेटिव हुआ तो वो क्या करेगा, बाबाओं के पास जाते हैं जैसे, हाँ। है ना, लूट लेते हैं बाबा, ये तंत्र की पूजा करवाते हैं, तंत्र पूजा, रिचुअल नहीं, ये तबीत पहन लो, रतन नहीं तबीत, और ऐसे चक्रों में फंस जाते हैं। इन लोगों को नजर बहुत लगती है सर अष्टम केतु वालों को, और इनको अपने सीक्रेट शेयर नहीं करने चाहिए, खासकर पत्नी को पूरी बातें नहीं बतानी चाहिए। सप्तम से सेकंड है ना केतु, तो पूरी बातें नहीं बतानी चाहिए। कंफ्यूजन ये है कि सेकंड हाउस का राहु आपको पैसा बहुत देगा, हाँ तब लेकिन देगा, हाँ, आपको अपना केतु बैलेंस करना पड़ेगा। केतु का ऋण देना होगा, बैलेंस वो तब होगा ससुराल की सेवा करोगे, अकल्ट की सेवा करोगे, कल्ट सीकर, या केतु के डोमेन में आप उनके आयुर्वेदिक कंपनी चलाते हो, अच्छी दवाइयां बनाते हो, लोगों को रिलीफ देते हो। केतु मुक्त करने आया दूसरे लोगों को। और आप सेवा दोगे तब आपका सेकंड हाउस राहु का पैसा आपको बहुत पैसा आएगा सर, केतु के डोमेन में रिसर्च करके, एनी इन शॉर्ट बोलूंगा, केतु किसी भी डोमेन में आयुर्वेद कंपनी, रेकी प्रोडक्ट, या ऐसी रिसर्च करके जो दूसरों को मुक्त करे, तो राहु आपको मिलियनर बना देंगे सेकंड हाउस में बैठे। और अगर यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई तो राहु देव इतना धन देंगे सर, आपसे संभाला नहीं जाएगा। D9 चार्ट भी देखना पड़ेगा मुझे, और राहु से अगले घर में भी प्लेनेट देखना पड़ेगा, और केतु से अगले घर में। और यहाँ कंडीशन आती है राहु या केतु के अगले घर में शनि देव नहीं होने चाहिए, तब जाके पैसा देगा। और भी लेयर्स होती हैं सर, इसी चर्चा पे तो मैं सारी रात हम बात कर सकते हैं। आप सेकंड हाउस में अब और क्या पूछना चाहते अब हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, अब जी इस कॉम्बिनेशन को उल्टा करते हैं जी कि सेकंड हाउस केतु, जी, हाँ हाँ जी, एट हाउस राहु। क्या बात है। देखिए क्या होता है, कहते हैं सवाल पूछने वाला मजेदार होना चाहिए, तभी जवाब देने का मजा आता है। ऐसा ही सामने जब हमसे कुंडली दिखाने आते हैं ना, तो कई बार ना उनको पता ही नहीं चलता हम क्या पूछे। ऑरा इतना माँ की कृपा होती है, तो जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है वो आप जैसे सवाल पूछेगा। चलिए केतु को बिठाते हैं सेकंड हाउस में। देखिए केतु देव सेकंड हाउस में जब होते हैं, तो केतु क्या है, दूसरों को मुक्त करने आए हैं। मैंने पहले बोला, जो लोग लंगर लगाना चाहिए, भंडारा लगाना चाहिए, कि सेकंड हाउस फूड का भी होता है ना, तो ऐसे लोगों को देवी के मंदिर में भंडारा लगाना चाहिए। शुक्र लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो दुर्गा लक्ष्मी एक ही बात है, तो देवी के मंदिर में भंडारा लगाना चाहिए। केतु का सबसे बड़ा उपाय है अष्टम राहु, सोशल मीडिया में आपको पॉपुलर कर देगा। अष्टम राहु, आप कोई भी इन्वेंशन करोगे, रिसर्च करोगे, अष्टम और 11th रिसर्च के ही होते हैं, तो वहां राहु आपको इतना सडनली, इतना हाइट पे पहुंचा देगा, आप याद रखोगे। लॉटरी भी लगवाते हैं राहु, शेयर मार्केट या वैसे लॉटरी जिनकी लगती है ना, तो अष्टम राहु सडनली बूस्ट कर देंगे। ऐसी प्रॉपर्टी आप खरीद लोगे कि आपकी जय जयकार हो जाएगी, लेकिन प्रॉपर्टी में फंसा भी देगा वो, और योग होते हैं। सेकंड में केतु, आप अपनी वाणी से दूसरों को मुक्त करने आए हो, लाइक दैट एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर। केतु के ट्रायन में मंगल आ जाते हैं, केतु के ट्रायन में, यानी ट्रायन क्या होता है मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, केतु से पंचम नवम में अगर मंगल आ जाते हैं तो सर्जिकल दांतों के डॉक्टर बनते हैं ऐसे लोग, तो वो दूसरों को मुक्त करते हैं। केतु के ट्रायन में, ट्राइंग का मतलब थोड़ा अगर वो सिंप्लीफाई करें तो सेकंड हाउस, नहीं 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 सिक्स्थ नहीं हाउस और नहीं 10th हाउस। नहीं 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 सर, सेकंड से ट्रायन होता है पंचम, जैसे 2 3 4 5 6 छठा घर, 2 6 और 10। 2 6 10, हाँ अर्थ त्रिकोण। हाँ। अर्थ क्या है, जिससे हम धन कमाएंगे। ट्रायन क्या हो गया, पंचम और नवम, उस प्लेनेट से पंचम और नवम। अब सेकंड हाउस में राहु देव बैठ गए, सेकंड से अगर ट्राइन में बृहस्पति देव आ जाते हैं केतु के, तो ये सेकंड हाउस में केतु बैठा, हाँ, केतु के ट्राइन में, ट्राइन में हाँ, बृहस्पति आ जाते हैं, तो सर ये अच्छा टीचर होता है ऐसा बंदा, है ना। अब वो प्राइवेट होगा या गवर्नमेंट, वो अलग ही होगा। केतु के ट्राइन में अगर इसका त्रिकोण भी बन जाए,
ट्रायन एक अलग चीज हो जाती है। सूर्य देव भी आ जाते हैं तो सरकारी जॉब, सरकारी टीचर। अगर खाली बृहस्पति होते हैं तो प्राइवेट टीचिंग जॉब करेगा ऐसा बंदा। और उसके आसपास में प्ले वे स्कूल भी हो सकते हैं केतु के ट्रायन में अगर बृहस्पति आते हैं, ठीक है। तो ये केतु देव दूसरों को मुक्त करने आए हैं सेकंड हाउस में। और केतु पे अगर बैड इफेक्ट हुआ, केतु कटिंग के कारक भी हैं, केतु के साथ मंगल आ जाते हैं, केतु के ट्रायन में मंगल आ जाते हैं, तो ऐसा बंदा या तो प्रॉपर्टी को कट करके बेचेगा, प्लॉट कट करके, क्योंकि जो शेफ की कुंडली में योग होता है, क्योंकि केतु कटिंग का कारक है। केतु के ट्रायन में मंगल आ गए अगर छठे और 10 में, केतु के साथ मंगल आ गए, तो पहली तो उसकी वाणी में कटुता होगी, अपनी तलवार जैसे शब्द यूज करके अपने रिलेशन खराब कर लेगा यहाँ बंदा। केतु के साथ मंगल आ गए, मंगल का छाया ग्रह है वैसे, मंगल केतु के साथ बैठ गए या ट्राइन में आ गए, तो वाणी से ऐसा बंदा अपने सारे काम खराब कर लेगा। गुरु की दृष्टि पड़ जाती है यहाँ पे, तो ऐसा बंदा क्या करेगा, चॉपिंग करेगा जैसे शेफ होते हैं, और दूसरा प्लाट कट करके सेल करेगा। मैं ये 100 करोड़ की बात बता रहा हूँ सर। एस्ट्रोलॉजी में इतनी पावर है, मैं बहुत प्यार करता हूँ इस विद्या से। एक बात कही हुई सामने वाली की लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट होता है, एस्ट्रोलॉजी इसे कहते हैं। और केतु मंगल वाला, केतु के ट्रायन में मंगल, गुरु की दृष्टि अगर ऊपर पड़ गई, तो ऐसा इंसान, मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, पूरा चार्ट तो देखना ही पड़ेगा हमें, कितना रिपीट कर रहा है D9 D10 में, अष्टक वर्ग में कैसे वो बल लेके बैठा है, प्लाट कट करके बेचे तो वो बंदा अष्टम राहु इतना पैसा दे देगा, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी की राशि में ही बैठा हुआ है। मंगल उनका मेन तो कारक ही है ना, स्वामी है ना, 8th हाउस वृश्चिक राशि के। तो केतु देव मुक्त करने आए हैं सर ऐसे। वो शेफ करके, कटिंग करके करे, प्लाट कर करके लोगों को घर दे, वो अपनी वाणी से मुक्त करे। बैड केतु क्या करेगा, नेगेटिव केतु यहाँ पे अपनी वाणी से सबको दूर कर लेगा सर। और वाणी से पता कैसे दूर करेगा, पिछले जन्म के किए हुए संचित कर्मा केतु को इस जन्म में देना पड़ेगा। केतु क्या है, सेक्रीफाइस। सेकंड हाउस क्या, कुटुंब का, परिवार के लिए उसको करना पड़ेगा, परिवार से उम्मीदें ना रखे वो बंदा 1000%। अगर वो परिवार का पालन पोषण करेगा तो अष्टम राहु उसे धन देता जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसको समझ नहीं आती, वो केतु जहां बैठता है ना सर, कल्पा देता है। धड़ है ना, धड़ नहीं होगा, सर नहीं होगा तो क्या होगा, केतु तड़पाता है उस घर के लिए। और केतु देव दोस्तों जहां भी बैठे हैं आपकी कुंडली में, उस घर के प्रति मोह अगर आप त्याग दोगे तो केतु आपको बैलेंस कर देंगे। जब आप छोड़ दोगे ना घर के प्रति मोह, चले यार मेरा फर्ज है, मेरा कर्म है, प्रारब्ध है, मुझे देना ही है, तो अष्टम राहु आपको धन की कमी नहीं आने देगा। और केतु सेकंड वाला कुटुंब में, उसको कुटुंब वाले समझेंगे नहीं, ये फैक्ट है। सेकंड हाउस मनी का भी होता है, तो ऐसे लोगों को क्या पैसे से भी डिटैचमेंट हो जाएगी? नहीं, डिटैचमेंट पैसे से नहीं, अपनी मैजिकल वाणी से धन कमाएगा, दूसरों को मुक्त करके धन कमाएगा, फार्मा कंपनी चलाता हुआ धन कमाएगा, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाए, अपनी वाणी से दूसरों को हील करे। केतु क्या है, रिसर्च का प्लेनेट है, रिसर्च किसी भी तरीके की रिसर्च करके वहां से धन कमाएगा ये। और केतु क्या है, सैलून वाले जो लोग होते हैं, दूसरों के फेस को बना के दूसरों को खुशी देते हैं, तो केतु उनको धन देगा। बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई तो, अगर बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ी तो सेकंड हाउस का खाली केतु अगर हम बिठाएं तो कुटुंब के लिए तो उसको करना ही पड़ेगा सर, वहां उसका ऋण है पिछले जन्म का, सेक्रीफाइस करना। सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। और कलप कलप के करेगा, रोता हुआ करेगा। मेरा आज ये कहना है कि वो हंस के करे, ताकि राहु देव आपको करोड़पति बनाए, धन दे, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें। ये है राहु की एंट्री। केतु की ये डोमेन को समझोगे, राहु की एंट्री तभी होगी। लेकिन केतु वाला बंदा अपने कुटुंब में इतना फंसा रहेगा, इतना फंसा रहेगा, राहु की तरफ बढ़ नहीं पाएगा। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, जहां भी आपके केतु देव बैठे हैं, तो वहां आपको वो ऋण देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तो तभी राहु आपको धन देगा। ये है राहु का असली सच। और राहु का असली सच आज मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे 17 सालों के एक्सपीरियंस में जिनको मैंने बोला कि बेटा आपको ये कर्म करो, यही आपका उपाय है। अगर आप सोचो केतु के मैं कंबल दान कर दूं, चिड़ियों को बाजरा खिला दूं, तो केतु दे बैलेंस हो जाएंगे, नहीं सर। ज्योतिष कर्म करवाती है, भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म से भाग्य चेंज होगा, क्योंकि कर्म प्रधान व्यक्ति ही धन कमाता है। कर्म अच्छे करोगे, रिश्ते कमाता है, तो कर्म आपको करना पड़ेगा। ज्योतिष कर्म करवाती है, उपाय बाद में आते हैं। कुछ प्रबल योग होते हैं कि ये होगा, कुछ चीजें कम होती हैं कि उसको अलाइन किया जाता है। तो ये है केतु देव सेकंड हाउस में। अच्छा, हम बात करते हैं शनि।
जी बहुत पावरफुल प्लेनेट। जी जी सेकंड हाउस में अगर शनि हो जी तो ऐसा व्यक्ति कैसे धन कमाएगा? जी। नीता अंबानी जी की कुंडली में सेकंड हाउस में शनिदेव है। ठीक है, आप देखिए कितना धन दिया, कितना धन दिया। अर्थ त्रिकोण की राशि है और सेकंड हाउस शुक्रदेव का होता है। नृत्य करने का शौक था, नृत्य का स्कूल भी बॉम्बे में उन्होंने खोला हुआ है ना। तो शुक्र की राशि है यहाँ पे। और केतु, मैंने क्या बोला, पिछले जन्म की स्किल है केतु। अब दूसरा एक और बात याद आ गई, केतु देव जहां बैठे हैं ना, पिछले जन्म की स्किल है सर। आपका राज छुपा हुआ है, केतु टैलेंट है, झंडा है। केतु एक फकीर है। केतु के चरणों में सीएम और पीएम, हर दुनिया का बंदा झुक जाता है उस फकीर के चरणों में। ये है केतु देव। और केतु को लोग, जितनी लग्जरी केतु के पास है ना, किसी प्लेनेट के पास नहीं है। जितने संत हैं वो केतु हैं। संतों के पास आप देखो डिफेंडर, रेंज रोवर, कितने सब हैं, है ना। तो ये है केतु देव। हम बात कर रहे हैं सेकंड हाउस शनि। जी ये जिनके सेकंड हाउस में अगर शनि प्लेनेट बैठा है जी जी तो क्या होगा उनके साथ? जी। देखिए, पहले तो शनि को समझते हैं। शनि को नेचुरल 10वां और 11वां घर मिला है। 10वां घर भाग्य के बाद आता है। ये पूरा फ्री विल हाउस है। कर्म कैसे करेगा वो 10th हाउस का लॉर्ड बताता है। अब आपने 10th हाउस के लॉर्ड पे बिठा दिया सेकंड हाउस में। कर्म भाव के स्वामी है और 11वें घर के स्वामी है। 11वां घर इच्छा पूर्ति का होता है। बड़ा नेटवर्क बनाना 11th हाउस होता है। बड़े भाई का होता है 11th हाउस। अष्टम से फोर्थ 11th हाउस चला गया। 10th से सेकंड चला गया। 9th से थर्ड चला गया। भाग्य का पराक्रम और शनि के डोमेन में ये सारी चीजें आ गई। क्या डोमेन है शनि का? शनि का डोमेन है, शनि को किसी चीज से लेना देना नहीं है। इन शॉर्ट मैं ये कहूंगा, आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए सर। कर्म से ही धन आएगा। और कुंडली बताती है कर्म कहाँ करोगे। 10th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में चला जाता है तो आपका कर्म फूड से जुड़ जाएगा। जितने भी डांसर होते हैं, शुक्र का घर है वहां पे, वहां से आप धन कमाओगे। शुक्र के फाइनेंस, जो लोग पैसे को फाइनेंस पे देते हैं, लोगों से ब्याज लेते हैं, 10th हाउस का लॉर्ड वहां चला गया। और ऐसा इंसान हाई लेवल की जॉब करता है। जॉब के कारक हैं। सेकंड हाउस में शनिदेव बैठ गए तो शनिदेव वहां पे आप जॉब करके बंदा हाई लेवल की पोस्ट दिलवाते हैं सेकंड हाउस में। बट सर, मैं आपको, जितने भी व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं तो वो अपनी कुंडली खोलते हैं, शनि को सेकंड हाउस, अरे मेरा शनि सेकंड में है, तो वो क्या है, कुछ बातें कनेक्ट नहीं होती हैं। उसका रीजन पहले ही बता देता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस। शनि से नेक्स्ट हाउस में अगर केतु देव होते हैं, मान लीजिए, है ना, तो शनि सेकंड में है, थर्ड में अगर केतु है, तो सर ऐसे बंदे की जॉब बार बार छूटेगी, जॉब चेंज करेगा। ठीक है, और वो किसी भी काम में उसका मन नहीं लगेगा, है रीजन ना। क्या होता है इसका? रीजन सर, केतु कट करवाता है। शनि का नेक्स्ट हाउस है ना, शनि बढ़ रहे हैं केतु की तरफ। आप और हम बात कर रहे हैं, हमारे नेक्स्ट हाउस में अब हमारे आगे कोई ऐसा बंदा खड़ा है जो हमें चालान काटने के लिए रुका है, तो हम तो बैक चले जाएंगे ना। केतु इज ए चालान। केतु आगे बैठा हुआ है तो वो आपका चालान काटेगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो वो आगे कैसे बढ़ने देगा, इसके लिए पूरी कुंडली मैटर करती है। गुरु कहाँ पे बैठे हैं, शनि के ट्रायन में कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं, है ना। तो लाइक शनि की बात करते हैं, शनि सेकंड हाउस में उत्तर दिशा में अपने लड़के या लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। अगर सेकंड हाउस में शनि हो? हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। जहां पे भी आपका घर है, लड़का रहता है या लड़की रहती है, उत्तर दिशा में शादी नहीं करनी। शनि सेकंड वालों, अब जितने भी जिन लोगों का कोई भी योग बन रहा हो, अब गुरु की दृष्टि शनि पे पड़ जाए, शनि के ट्रायन में गुरु आ जाए, अच्छा अध्यापक, अच्छा कंसल्टेंट, अच्छा एडवोकेट, ऐसा बंदा होगा, वहां से धन कमाए। सर खाली 10th लॉर्ड का शनि का बैठना वहां पे, प्रेडिक्शन बेसिक लोगों को पता होता है कि कर्म का स्वामी सेकंड में आ गया तो वाणी से धन देगा, है ना, फूड का काम करने से धन देगा, है ना। और ऐसा सर नहीं होता। बेसिकली घर तो है वाणी का, धन का, कुटुंब का, लेकिन वो धन यहाँ से नहीं कमाएगा। धन कहाँ से कमाएगा, उसके ट्रायन में कौन सा प्लेनेट आया हुआ है, उसके आगे कौन सा प्लेनेट है, उसके पीछे कौन सा प्लेनेट है। ठीक है, और वहां से धन ऐसा बंदा कमाता है। और कर्म ऐसा बंदा अच्छे करेगा सेकंड हाउस में, वो बंदा बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। लेकिन यहाँ पे अगर राहु की दृष्टि पड़ जाती है, राहु को बिठा देते हैं, तो ऐसा बंदा सर नशे करेगा, ड्रिंक करने वाला होगा, जंक फूड खाएगा। तो ऐसा बंदा नशे की लत लेता हुआ, गलत काम करता हुआ, 10th लॉर्ड गलत कार्य करता हुआ, शॉर्टकट तरीके से धन कमाएगा शनि राहु वाला बंदा, और अपने सारे धन का नाश करेगा। और वो धन तक तो पहुंच नहीं पाएगा। अष्टम में राहु, जो राहु बैठा हुआ है ना, वो 12वें घर को देख के जेल की यात्रा भी करवा देगा। खाली शनि को नहीं बिठाना, शनि राहु को वहां पे
अगर बैठा तो केतु है अष्टम में, 12th को देख रहा है, बंधन का घर है, या तो आइसोलेशन में हो जाएगा। जेल का मतलब ये नहीं कि जेल ही हो जाए, वो एक बंद कमरे में बंद करके आइसोलेशन में रहना पसंद करेगा, यार मैं अकेला हूँ, डिप्रेशन में, एकांत टेंशन में, एकांत एकांत प्रिय हो जाएगा। शनि के साथ अगर केतु बैठे होते हैं तो शनि के साथ केतु मिलियनियर योग बना देंगे यहाँ पे। अब केतु तो कट के कारक भी है, लेकिन दूसरों को मुक्त कर रहे हैं, इतना धन कमाएगा, दूसरों की मुक्ति करेगा। अगर वो बेनिफिक शनि केतु हुए, गुरु की दृष्टि बढ़ गई, अगर नेक्स्ट हाउस में भी गुरु आ जाते हैं, शनि के पिछले हाउस में भी गुरु आ जाते हैं, तो ऐसा बंदा प्रचुर मात्रा में धन कमाता हुआ, केतु दूसरों को मुक्त करेगा अपनी वाणी से, अपने धन से। शनि कर्म कारक है, तो मिलियनियर बिलियनियर कुंडली में शनि केतु का योग होता है दोस्तों। तो ये शनि केतु हमें ये कहेंगे। तो अब शनि ने आपको धन दिया, लेकिन आपके कर्म, अगर कर्म अच्छे हुए, नीचा दिखाया किसी को, तो शनि धन आपसे खींच भी लेंगे। अगर किसी को नीचे वाले लोगों को सताया, लोगों की पेमेंट नहीं देते कई लोग सर, बिजनेस करने जाते हैं, लोग क्या करते हैं सर, इतनी मेहनत से सर हम बना रहे हैं, क्या 10% प्रॉफिट लेते हैं, वो भी पल्ले नहीं पड़ता, जीपी रेट आता है, नेट प्रॉफिट तो 10% भी नहीं आता आजकल, कंपटीशन इतना है। तो सर वो लोग तो पैसे मार लेते हैं, सर अगले हफ्ते आइए, तो शनि यहाँ पे दंडित करेंगे, वो कहेंगे तू इसको मना कर रहा है, कोई बात नहीं बेटा, जो तेरे गले में धन है ना, मैं तेरा कर मैं तेरा करूंगा। तो ये शनि है, ये शनिदेव कहते हैं, शनि का डोमेन है कर्म। शनिदेव को पूजा पाठ से लेना देना नहीं है, किसी चीज से लेना देना नहीं है, शनि को आपके कर्मों से लेना देना है सर। अगर आपके कर्म स्ट्रांग है, तो शनि आपको देगा। बिल्कुल। एक लाइन याद आ गई, कहते हैं धर्म करोगे शनि, धर्म, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठ के ना सर, सन्यासी जो योगी होते हैं ना, शनि बनाते हैं। सेकंड हाउस में शनि, सेकंड हाउस में नहीं, शनि वैसे वैसे कर्म कारक है ना, तो योग देखने पड़ते हैं, तो उसके लिए योग होता है ना। बेसिकली एक प्लेनेट को बिठा के हम लोग प्रोडिक्ट नहीं कर पाएंगे, सिंपल लैंग्वेज है ये जो सब कर रहे हैं। धर्म करोगे तो भगवान से मांगने का अधिकार रखते हो आप। सेकंड हाउस भंडारा लगाना, मैंने बोला ना फूड का घर होता है, तो ऐसे लोगों को भंडारा लगाना चाहिए। शनि योग कारक नहीं होने चाहिए, लगन के स्वामी नहीं होने चाहिए, मार्केश हो, एंटी प्लेनेट हो लगन के, तो आपको भंडारा लगाना चाहिए, ये मेरा उपाय है। सेकंड हाउस वाणी का होता है, बड़ी खूबसूरत बात याद आ गई। वाणी क्या है? वाणी नहीं होती सर, वाणी का कारक बुध नहीं है, वाणी का कारक बुध थोड़ी है। बुध तो हमारी जुबान है, बोलना है, थथुला के बोलता है। लगन क्या है? बच्चा पैदा हुआ। सेकंड हुआ जो बंदा ना वो फूड का घर है, सैरालेक लेता है। थर्ड हाउस होता है हिलाना, शोल्डर, है ना, तो जुबान हिलाना, बुध का घर है ना। तीसरा क्यों मिला? तीसरा घर बुध का, जुबान, बच्चा हिलाने लग जाता है। चौथा घर है माँ की फीड लेने लग जाता है चौथे साल, तो चौथा घर वो हुआ। सेकंड हाउस होता है जुबान, तो जुबान जो वाणी की प्रोडक्शन है वो गुरुदेव देते हैं, बृहस्पति इज अ वाचस्पति जीव कारका। तो सेकंड हाउस क्या होता है? माँ ज्वाला, ज्वाला रानी, मैं आपको वादा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि ज्वाला माँ के दर्शन कीजिए, वहां पे भंडारा लगाइए, वहां पे फूड डोनेट कीजिए, जिनका शनि यहाँ पे मैलेफिक है। रीजन क्या है इसके पीछे? सर रीजन, सेकंड हाउस क्या है? जुबान है ना, सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस तो माँ ज्वाला जी के जो अपना जो ज्योति जगती है ना, सेकंड हाउस, वहां जाके आप डोनेशन दीजिए, तो वहां पे शनि देव खुश होंगे वहां से। और शनि देव गरीबों के लिए आप लंगर लगाइए, फूड का घर है, इजी रेमेडी है ये। अपनी वाणी से दूसरों को सही रास्ता दिखाइए। अष्टम, दूसरों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। जैसे नीता अंबानी जी का मैंने एक सिंपल उदाहरण लिया, फेमस पर्सनालिटी है, तो नीता अंबानी जी ने नृत्य स्कूल खोला, और भी बहुत सारी डोनेशन देते हैं। सेकंड में शनि बैठ के अष्टम में रिलीज करते हैं, तो वो अच्छा, धन देते हैं। आपने किसी और फेमस पर्सनालिटीज की कुंडली देखी है? अब देखिए बहुत देखी है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सर ऐसा होता है जो सेलिब्रिटीज होती हैं, मेरे फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी क्लाइंट्स हैं और पॉलिटिशियन, लेकिन मैं डिस्क्लोज यहाँ पर्सनली पे आपके पास आता है? पर्सनली फोन से कनेक्ट होते हैं। देखिए ये माँ की कृपा है कि कौन किसने आना है, ये आपके भाग्य में लिखा होता है। आजकल तो इंटरनेट पे बहुत सारी कुंडलियां अवेलेबल जी होती हैं, क्या ये जी। कुंडली सही है? देखिए क्या होता है, जितना डाटा मिलता है, अब मोदी जी का वृश्चिक लगन कहते हैं, उनका तो वृश्चिक लगन है ही नहीं है। मंगल चंद्र वृश्चिक के बैठे हैं, चंद्र कुंडली उन्होंने बना दी वृश्चिक, उनका धनु लगन है। तो ऐसे एक मिथ होता है, वो रिसर्च का पार्ट है। तो उनका नाम लेना या हिडन चीजें होती हैं कि हमने उनसे पूछा नहीं, सर आपके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको विराम दे सकते हैं। अच्छा, आप जी माँ की चुनरी का राज क्या है? हाँ। देखिए ये सवाल आपने ऐसा पूछ लिया जिससे मैं इतना कनेक्ट हूँ, और मैं माँ के भजन गाता हूँ। आई एम प्रोफेशनल क्लासिकल सिंगर, और ये मुझे माँ चिंतपूर्णी के दरबार से मिली है।
और उन्हीं माँ मुझे बुद्धि और ज्ञान और सरस्वती वास होता है, ये उनकी कृपा से होता है। मैंने बोला ज्योतिष भी नहीं आती है, तो इस चुनरी में माँ का आशीर्वाद है, इसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये मैं लेता हूँ और लेता ही रहूँगा, तो क्योंकि इसमें ब्लेसिंग्स हैं, और यही ब्लेसिंग्स अगर मुझे मिली हैं तो मैं उसी ज्ञान को आपके व्यूवर्स को जितना मुझे आता है मैं वो ही देने आया हूँ आज। आप इस फील्ड में कैसे आए? देखिए, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या हमें चुनती है, हम नहीं चुनते ज्योतिष विद्या को, क्योंकि आपको पता है कि जिंदगी नॉक करके आती है और मौत भी नॉक करके आती है। एस्ट्रोलॉजी में सर ऐसा रहा कि कुछ ऐसी हैपनिंग्स हुई मेरी लाइफ में कि एक इन शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड थे, उनका किसी लड़की से बड़ा प्यार था, वो बड़ा प्रेम करते थे उससे। तो ये बात है, मैं आई एम 45 रनिंग एज, तो 25 या 24 साल का हूँ मैं, 24 साल का था मैं। तो वो इकट्ठे हम लोग पढ़ते थे। तो वो कहता है यार मेरे को बड़ा प्यार है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, और रोता था मुझसे। तो कहता है यार मैंने एक पंडित जी के पास जाना है, तो कुंडली दिखानी है उनको। मैंने कहा अरे यार ये पंडित क्या यार, तू प्यार करता है ठीक है शादी कर ले। तो कहता है नहीं मुझे पंडित जी के पास जाना है, यार घर वाले ना थोड़ा मान नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा इसमें पंडित जी क्या करेंगे, भाई तू अपनी शिद्दत से काम कर और लड़की तेरे से प्यार करे। तेरे लोग कहते हैं नहीं यार चल यार प्लीज यार। तो मैं कहा चल यार तेरी खुशी के लिए मैं चलता हूँ। तो सक्षम भैया हम लोग चले गए। एक आम ना वो जैसे नीचे गद्दी लगा के बैठते हैं पंडित जी, तो वो पंडित जी बैठे थे। मैं कहा पंडित जी राम राम। तो वो भी बैठ गए। तो उन्होंने बोला बोलो बच्चा क्या चाहते हो। तो वो कहता है जी ऐसे ऐसे हमने शादी करनी है। उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई, लड़की की कुंडली नहीं थी, लड़के की कुंडली देखी, देखो आपके 32 गुण मिलते हैं, शादी आपकी हो सकती है, ग्रह मैत्री वगैरह जो भी किया होगा। चलिए लड़की का हाथ देखा, तो पंडित जी ने क्या बोला, देखिए उन्होंने आई थिंक उस वक्त 10 से 12 मिनट लगाए थे लड़के की कुंडली देखने में। आजकल के एस्ट्रोलॉजर कुंडली खोलते हैं और 2 मिनट में इतनी बड़ी बड़ी बातें 5 मिनट में बताना शुरू कर देते हैं। वी आर ऑल एजुकेटेड पर्सन, पर आपको खुद सोचना चाहिए कि यार आई एम नॉट एटीएम कार्ड, आई एम नॉट मैजिशियन कि आपने कार्ड डाला प्रिंट आउट बाहर आ गया। तो लोगों को अवेयर करने भी आज आया हूँ, और बड़ी अच्छी बात याद आ गई। अरे कुंडली देखने को कम से कम 20 से 30 मिनट लग जाते हैं कम से कम। D1 D9 D10 कौन से नक्षत्र में बैठा है, षडबल डिटेल सर, वो तभी प्रेडिक्शन आती है, उपाय भी तभी निकलते हैं। अच्छा, लोग ऑनलाइन ये पूछते हैं मेरी शादी कब होगी? अभी मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ, जो सवाल था बीच में रह गया। कहता है आपकी शादी नहीं होगी जी। पंडित जी कहते हैं लड़की 10-12 मिनट के बाद अब बेटा आपकी शादी नहीं होगी। मैंने कहा ले, और ले ले पंडित जी के पास है, तेरे को तो और हो गया भाई कि शादी नहीं होगी, क्यों आया तू यहाँ पे, मैं तेरे को मना किया था। तो बाहर आया, कहता है यार राजन भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो यार, तू यार पहले ही नेगेटिव था। मैं कहा नेगेटिव नहीं था, अरे यार तू अपने पे विश्वास रखना, अपने जो है कॉन्फिडेंस है, दोनों की शादी। चलो सक्षम भैया उसने पूरा जोर लगा लिया, समस्त भैया सॉरी, तो बहुत जोर लगाया उन्होंने, घर वाले नहीं माने, उसको भेज दिया, उसको सब ऐसे चलता रहा। तो लास्ट में क्या हुआ, उनकी शादी नहीं हुई। ये प्रारब्ध था, और बड़ा अच्छा उनका ब्रेकअप हुआ, मिले, चलो कोई बात नहीं। लड़की की शादी एंगेजमेंट कहीं और हो गई। तो पंडित जी याद आए, कहते यार पंडित जी ने सही बोला था, राजन तू कह रहा था ना ऐसे, देख पूरा जोर लगा दिया ऐसे, घर वाले भी मान गए, लड़की के घर वाले नहीं माने, नहीं हुई शादी सर। मैंने सोचा यार कैसी विद्या है ये, बंदे ने अथाह जोर लगा दिया है ना, पूरी अपनी पावर से कि मैंने शादी करनी ही करनी है, आंधी आए तूफान आए इस लड़की से। आजकल के जो लड़के लड़कियां अफेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए मैसेज है, इतनी पावरफुल ये विद्या है। मैंने सोचा यार इसे सीखना चाहिए। और दूसरा एक उदाहरण था, एक बंदे ने काम किया, पंडित जी कहते भैया तू अपनी माँ के पास ही जाएगा काम करने, ये काम तेरा बंद हो जाएगा। उसने इतनी शिद्दत से समस्त भैया काम किया, टर्नओवर हो गई उसकी बहुत ज्यादा, काम सेट हो गया। एक पल आया उसके लाइफ में, एक पल चंद्रमा का, कि कहता मैं माँ के बिना नहीं रह सकता, मुझे घर जाना है, आप ये सारी पार्टीज खुद ही ले लीजिए। मैंने उसके माँ मम्मी पापा दोस्त समझाए, अरे भाई पागल हो गया तू, कितना अच्छा काम, इतनी मेहनत कर ली, फिर तू काम छोड़ रहा है। कहता नहीं मुझे माँ के पास जाना है, मैं माँ के बिना नहीं रह सकता।
मुझे माँ चाहिए, अगर माँ ने देना है तो माँ के पास रह के दे। तो कह रहा है मैंने काम नहीं करना। पंडित जी ने बोला था कि भाई तू अपने शहर जाएगा, तू यहाँ काम नहीं करेगा। फिर मेरे को स्ट्राइक कर गई, फिर मैंने ये डिसाइड कर लिया, मैं कहा इतनी पावरफुल विद्या है यार, बंदा अपना पूरा जोर लगा देता है यहाँ पे, और वो बंदा 10 मिनट में बोल रहा है कि तेरा काम नहीं होगा। फिर सर मैंने सीखना शुरू किया। उसके बाद माँ ने ऐसी शफा दी, जिसको जो बोला वो होता रहा। कभी नहीं भी होता, ह्यूमन एरर भी होती है, ऐसा नहीं है, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। परफेक्शन तो दुनिया में एआई भी नहीं है आज की डेट में, लोकेशन भी जीपीआरएस भी परफेक्ट नहीं है। एस्ट्रोलॉजी लाइक जीपीआरएस, आपको दिल्ली जाना है ना, बॉम्बे जाना है, इजी वे में आप पहुंच जाओगे। जीटी रोड पे गाड़ी चलाने का मजा भी आएगा। अगर घूम घूम के जाओगे ना, बाद में कोई यार थक गया यार, पहले खाना मंगवा, बहुत थक गया, अभी काम रुक के करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी एक बहुत पावरफुल टूल है। सही एस्ट्रोलॉजर, मैंने अपने चैनल का नाम भी इसीलिए रखा था सर, भगवान कृष्ण को इंस्पायरेशन मान के, उनके सानिध्य में एस्ट्रो सारथी, कि मैं आपका सही सारथी बनता हुआ आपको सही दिशा जरूर दूंगा जितना मुझे आता है, लेकिन आप अपना सही सारथी अर्जुन की तरह चुनिए। दुर्योधन की तरह शकुनी बहुत है यहाँ पे, बहुत शकुनी है, लेकिन आपका भाग्य ही सही सारथी के पास लेके आएगा, ये पक्का वादा है, ये कुंडली बताती है। आप नहीं पहुंचोगे। आपको लग रहा है एस्ट्रोलॉजी का मिसयूज हो रहा है अभी? सर बहुत हो रहा है, बहुत, पता है क्यों हो रहा है? सर अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म की, आपने सुना होगा ये कुंडली ना एक बैलेंस शीट है, कितना डेटर है, कितना क्रेडिटर है, कितने छठे घर के लोन है, कितने आपके कर्म, आप अगर अपने काम में डेडिकेशन कितनी देते हो, 10th हाउस है। इच्छा पूर्ति तो तभी होगी ना, 10वें के बाद 11वां घर आता है। जैसा कर्म करोगे ना, जितनी डेडिकेशन से कर्म करोगे, तो एक दिन जो 9वां घर पीछे है ना, वो आपको प्ले कर रहा है पीछे से। 9th हाउस आपके कर्मों को प्ले करेगा। अगर भाग्य नहीं है तो कर्म आपके जितने मर्जी करते रहो, तो वो और योग होंगे, फ्री विल हाउस है ना, उससे भी आगे बढ़ जाओगे, वो एक अलग चर्चा का विषय है ना। तो 11वां घर क्या है, लाभ का है, तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी कर्म से। तो ज्योतिष तो सर आपको हेल्प करती है, लेकिन ये जो ज्योतिषी बने हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये क्या करते हैं, धन कमाने के लिए इसे यूज करते हैं। धन तो पैसा लेना सर मैं भी लेता हूँ, हमारा एक्सपीरियंस है, इतनी मेहनत है ना। पैसा लेना एक अलग बात होती है, लेकिन उसको मिस यूज करना वो शॉर्ट टर्म है। कैपिटल गेन जो होता है वो तभी होगा सर, अगर आप लॉन्ग टर्म किसी को देना जानते हो। मैंने पहले बोला सेकंड और अष्टम, अगर आप धन दोगे तो अष्टम रिलीज है, तो आपके पास धन भी बढ़ेगा, ज्ञान भी बढ़ेगा, वाणी में आप में शक्ति भी आएगी, और माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा। और जो लोग आज ये उपाय बता रहे हैं ना कि ये लिख लो, ऐसे कर लो, ये उपाय कर लो, बिना वजह 12 घरों के अलग उपाय होते हैं। और मैं आज ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ, रील्स आती हैं, रील दैट हील, सिर्फ एक एंटरटेनिंग पर्पस है, रील दैट हील। और उपाय आप अपनी पूरी कुंडली दिखा के फिर उपाय करो। उपाय मैं वर्ड यूज नहीं करता सर, उपाय मैं इसे यूज करता हूं कि मैं आपसे ये कर्म करवा रहा हूं, आप ये कर्म कीजिए, डेफिनेटली कितना फल मिलना है एक ही बंदा बता सकता है, वो है भगवान, उसको कॉल लगाइए। मैं आपसे कर्म करवा सकता हूँ, आपका मार्गदर्शन बनता हुआ। भगवान तो अर्जुन को भी कहते हैं, भगवान कृष्ण, कि अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। लेकिन आजकल इंस्टेंट कॉफी चाहिए, आजकल कहते हैं उपाय कर लिया सर, हमें नजर आना चाहिए, पैसा आ रहा है तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो। मेरे क्लाइंट तो नहीं कहते हैं, उनको पता है मेरे जो सानिध्य में आता है, कि वो ये कहते हैं कि सर आपने कर्म करवाया, फल देना माँ के हाथ में है, उसका पैरामीटर कितना मिलेगा ये किसी के हाथ में नहीं है। चार्ट बताते हैं D9 D10, आपको अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, लेकिन रेगुलर ये कर्म कीजिए। तो मेरा वादा है, धर्म करोगे तो भगवान से मांगने का अधिकार रखते हो, कर्म करोगे तो भगवान को देना ही पड़ेगा। तो ज्योतिष कर्म करवाती है, भगवान कृष्ण ने भी कहा है, भागवत में भी लिखा है। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो सर ये ज्योतिष जो कुछ काम नहीं करती है। ज्योतिष ये बताती है कि आपको नशा छोड़ना है, आपको शराब छोड़नी है, जो डेली ड्रिंकर है, आपको दूसरों का पैसा ऐंठते हो, छल कपट करते हो, आपको ये बंद करना पड़ेगा, आपको सेवा करनी पड़ेगी। या कर्म ही पूजा है, आप अपना काम कर रहे हो, कर्म में भी डेडिकेशन देते हो, तो वो भी एक पूजा है। तो कर्म करोगे तो भगवान को देना पड़ेगा। कर्म और भाग्य में आप किसको बड़ा मानते हैं? देखिए ये बहुत ही एक ऐसा सवाल है कि जितना मैं माँ को ध्यान करके इस सवाल का जवाब देता हूँ, ज्योतिष कर्म करवाती है, जैसे आपके ग्रह होंगे ना, आप वैसे कर्म करोगे।
आप अपनी मर्जी से कर्म नहीं कर सकते। एक इंसान वाइन शॉप पे जा रहा है, एक इंसान मंदिर में जा रहा है। आप कह रहे हो मैं डेली गौशाला जाता हूँ, मैंने वृंदावन जाना ही जाना है। एक इंसान कह रहा है भाई मैं तो शिमला जाऊंगा, मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा, है ना। एक कहता है डोंट लाइक, मैं रिलीजियस प्लेसेस पे ही जाऊंगा। बट दिस ये आपकी कुंडली बताती है। तो आप हम कठपुतली हैं। सबसे बड़ा डायरेक्टर ऊपर वाला है, आपका लगन है। डायरेक्टर आपका लगन है, सबसे बड़ा मालिक वो है आपका लगन। लगन का स्वामी जहां पे होगा आपकी एनर्जी वहां पे रहेगी। और दूसरा कर्म कैसे हैं, अब मैंने आपको 10th लॉर्ड का बताया, कर्म का शनि कहाँ बैठे हैं। शनि से कर्म फिर गिनेंगे हम, शनि से 10th हाउस। शनि जहां बैठे हैं लाइक दैट, लगन में शनि बैठे हैं, तो शनि से 10th हाउस 10वां घर बना। तो ये तो 10वां घर शनि का ही होता है अगर हम नहीं, थर्ड से ले लेते हैं। अगर प्लेन लैंग्वेज में बोला जाए, जी कर्म और भाग्य में आप किसको बड़ा मानते हो? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ सर। हाँ, इसको मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए कहना चाहता हूँ कि कर्म ज्योतिष करवाती है, लेकिन मैं भाग्य को बड़ा मानता हूँ। कर्म तो बड़ा इसलिए फ्री विल हाउसेज है, मुझे अलग बात है। भाग्य को बड़ा कैसे मानता हूँ बताता हूँ। एक सिंगर इंडियन आइडल पे गा रहा है, स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है। आपने देखा होगा बच्चे आजकल के हैं वो एक अलग जीनियस बच्चे हैं। सारे राउंड्स क्लियर कर लिए, फाइनल राउंड में उसके गले में हल्की सी खराश आ गई। फाइनल राउंड हुआ, उसके गले में खराश आ गई, ठीक है, या उसको थोड़ा सा तबीयत अच्छी नहीं है, एनर्जी लेवल थोड़ा लो था। तो जज बैठे हैं, उन्हीं को पता है ना। एस्ट्रोलॉजी वाले भी आज व्यूवर्स हमारे सुन रहे हैं, जब तक सामने कोई जज नहीं बैठा आपको क्या पता है इसका एस्ट्रोलॉजर को क्या आता है। जब मैं वैलिडेशन मैं कौन से सुर गलत लगा रहा हूँ अच्छे लगा रहा हूँ तो जज बताएगा ना। या फिर वाइब्रेशन आ जाती है ऑनेस्टी की, अंदर से की ज्ञान की वाइब्रेशन आती है। तो वो कहता है सर आज आपका दिन नहीं था, सॉरी आज सेमीफाइनल फाइनल, ये दूसरा जो दूसरी लड़की है ना वो विनर है, आप सेकंड रनर अप हो। विनर के लिए आप, मैं आपको अंदर से कहता हूँ कि आप विनर हो, लेकिन सोशली विनर आज आप नहीं हो। ये होता है भाग्य। कि एंड मोमेंट पे कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि जी भाग्य ने साथ नहीं दिया, बिल्कुल तो बिल्कुल। पीछे थोड़ा सा पीछे रह गए। समझ भैया, आज हम बैठे हैं तो ये क्या भाग्य है कि कर्म है? पहले क्या है ये भाग्य है। उसके बाद, प्रारब्ध मतलब नहीं नहीं, पहले भाग्य है ना, उसके बाद कर्म। कर्म। पहले क्या है, भाग्य। इतने सालों से हम लोग एक दूसरे से दूर थे। ये मैंने क्या बोला, जिंदगी नॉक करके आती है, मौत भी नॉक करके आती है। आज भगवान पहले भाग्य से वायरिंग कनेक्ट करवाते हैं, उसके बाद आपका कर्म शुरू होता है, उसके बाद 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति शुरू होती है, देन 12th हाउस आपके खर्चे पूरे होते हैं, देन लगन आपका नेम फेम बनता है, देन सेकंड हाउस आप अपने कुटुंब पे पैसा लगाते हो। तो ये कुंडली में होती है। और अगर गलत वायरिंग कनेक्ट हो गई, इस भाग्य ने गलत लोग कनेक्ट करवा दिए आपसे, पार्टनरशिप करते हुए, रिलेशनशिप करते हुए, या व्यवहारिक संबंध रखते हुए, तो ये वायरिंग ना ऐसा करंट लगाएगी आप दोबारा उस डोमेन में नहीं जाओगे। ये कुंडली बताती है कि वायरिंग आपकी सही जगह कनेक्ट हुई है या नहीं हुई, इसे डिस्कनेक्ट कर दीजिए। तो ये कुंडली करोड़ों का फायदा करवाती है, आत्मिक और मानसिक शांति भी देती है। अगर सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाया जाए, आपका चुनाव सही हो, चाहे वो नेता हो, राजनेता हो, आपका एस्ट्रोलॉजर हो या कोई डॉक्टर हो, लेकिन आपको सही कब मिलेगा ये एक अलग सवाल आता है। ये अलग भाग्य है ना। सही सही एस्ट्रोलॉजर को कैसे पहचाने? देखिए, सही एस्ट्रोलॉजर के लिए मैं योग बता देता हूं आपको। मैं खुद को तो ये मानता हूं, मैं तो माँ का सेवक हूं। सही एस्ट्रोलॉजर आपको तब मिलते हैं, लगन में बृहस्पति बैठे हो ना, तो अच्छा टीचर आपको मिल जाएगा बचपन में, अच्छे स्कूल में पढ़ोगे और अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलेगा। पंचम में बृहस्पति बैठे हो तो गुरु का सानिध्य मिलेगा। 9th में बृहस्पति बैठे हो तो अच्छे अच्छे गुरु, आपको स्पिरिचुअल वक्ता, ज्ञान कथा वाचक ऐसे लोग मिलेंगे। ट्रांजिट में जैसे ही गुरु का रिलेशन फर्स्ट पंचम नवम से बनेगा, या उनमें बैठे प्लैनेट्स पे दृष्टि हो गई, सर बहुत सारे योग है, एक प्लेन योग है, तो आपको गुरु का सानिध्य, अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाएगा। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ सर, कि आपको बड़ा मजा आएगा। और माँ ने मेरी बड़ी लाज रखी, मैं लाइव कॉल भी ले सकता हूँ उनके लिए। और एक फीमेल है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पूछा नहीं है। लाइव कॉल ले सकते हो आप। नहीं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ। उनको मैंने बताया आपको यूट्रस की प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन्होंने बोला मेरे यूट्रस में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला कि आपका यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला देखिए आपको एक मैं रतन बताता हूँ,
और उससे पहले आप बाद में पहनिएगा, ज़रूरत होगी तब, अभी आप ये उपाय कीजिए। मैंने उनको कुछ उपाय बताए कि आप माँ की कृपा से ये कीजिए। तो उन्होंने उपाय करना शुरू किया। मैं कहा माँ ने कृपा की तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। कर्म आपको, पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, रास्ता मैं दिखाता हूँ। उन्होंने जी रेगुलर किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। लिटरली उन्होंने 2 बार और कर लिया। मैंने तो 3 बार बोला था। अब वो रुक गए, उन्होंने और बोला। आप यकीन मानना समस्त भैया, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया था। एक डॉक्टर ऐसा मिला तो कहते जी उनकी काउंसलिंग हुई तो मैं आपका यूट्रस रिमूव होने से बचा लूंगा। करना डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर तो डॉक्टर है ना सर, हम अपनी फील्ड के डॉक्टर हैं, वो अपनी वो फील्ड अपनी का। फील्ड के डॉक्टर हैं। तो करना डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर साहब कहते उन्होंने जी छोटा मोटा जो भी किया, उनका यूट्रस बच गया। लाइव एग्जांपल है। उनकी कॉल मुझे आई कि सर आप भगवान का रूप बन के आए हो, दोनों डॉक्टर और आप। मैं कहा नहीं, मैं, मेरी औकात नहीं है, मैं तो माँ का सेवक हूँ। मुझे इतनी खुशी है कि आपका जो यूट्रस इतना बड़ा जो अंग है वो बच गया। तो वो एक लाइव उपाय, उपाय नहीं होते सर, ये कर्म होता है। क्या ऐसे उपाय सही में काम करते हैं? देखिए सर, अ, समझ भैया, उपाय मैं शब्द नहीं मानता हूँ। मैंने पहले बोला ज्योतिष कर्म करवाती है, कर्म से ही भाग्य चेंज होता है। आपको कौन सा कर्म करना है। आज मैं व्यूवर्स को ये कहता हूँ, दुनिया में अकारण कोई चीज नहीं होती। पेड़ का पत्ता खा लीजिए, वो भी आपको फल देगा। तुलसी आप खाते हो, आपको पता चलता है एंटीबायोटिक है, आपके किस हिस्से में उसने असर किया वो पता नहीं। इनविजिबल चीजें होती हैं। हमारे ना आसपास भी नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जाएं रहती हैं, वो हमें दिखती नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन शॉर्ट में, आप गौशाला गए, आपने गाय को चारा खिलाया, बुध आपका मैलेफिक है, मार्केश है, योग कारक नहीं है। तो आपने गाय को चारा खिलाया, आप डेली गाय को चारा खिला रहे हो। मैंने इनको बोला भैया आप ना पालक खिलाया कीजिए। तो कट करके, बुध के साथ केतु बैठे हैं, आप उसको कट करके, चॉपिंग वाली बात बोली थी ना, मंगल केतु, तो आप कट करके पानी से साफ करके गाय को खिलानी है, गाय के बछड़े को और भैंसे को खिलानी है। और उसके बाद यहाँ तक लोग कहते हैं अब चले आइए। एक और चीज ऐड ऑन करनी है, आपने गाय को स्पर्श करना है और गाय की आंखों की तरफ ऐसे आपने देखना है। आप 10 बार जाओगे तो हो सकता है वो 2 बार गाय देखे आपको, या 4 बार देखे। अगर गाय ने आपको देख लिया तो गाय की ब्लेसिंग मिलेगी। अब 33 करोड़ देवी देवता हमारे हिंदू धर्म में, गाय को माता माना जाता है। आप खुद ही बताइए क्या ये उपाय काम करेंगे या नहीं। ये कर्म, मतलब सॉरी उपाय है, ये कर्म फल देगा आपको या नहीं। यू टेल मी। और जितने मेरे व्यूवर सुन रहे हैं, अपनी अंतरात्मा से आप पूछिए, क्या ये किया हुआ कर्म गाय माता का आपको फल देगा या नहीं देगा। करोड़ों रुपए डोनेशन देते हैं लोग, देते हैं, हमसे जितना होता है थोड़ा बहुत हम करते हैं। हिंदू धर्म में तो बोला भी गया है हिंदू कि गाय की सेवा करनी चाहिए। सेवा करनी चाहिए। तो अगर उपाय नहीं काम करते, आजकल सोशल मीडिया पे कह रहे, क्योंकि लोग सर थक चुके हैं उपाय करके, वो क्यों रीलों से। ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने जैसे उपाय बताया, जी इसके पीछे का रीजन क्या है, मतलब कहाँ से आया ये उपाय? ठीक है, क्या होता क्या है। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है? बिल्कुल, शास्त्रों में भी बताया गया है। एक मैं अपना मजेदार बात याद आ गई। जैसे मैं क्लासिकल सिंगर हूँ, 7 सुर होते हैं, लाखों गाने बन जाते हैं। क्या ये पढ़ाई में बताया गया है कि यमन कल्याण राग है, राग दरबारी है, जिससे हमें नींद बहुत अच्छी आती है, हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। अगर राग दरबारी को हर बंदा अलग अलग तरीके से गाएगा, इसीलिए सर ऐसा होता है कि शास्त्रों में उपाय भी बताए जाते हैं। जैसे जल राशि अग्नि राशि में बैठे हैं तो आप जल में कीजिए, अग्नि में कीजिए। कुछ आपका समुद्र मंथन होता है, बेतुके उपाय नहीं। जैसे मैंने आपको बोला बुध और केतु, है ना, आपका समुद्र मंथन है ना। अगर आप उस राग के जो सरगम है, उसी में से सुर ये लगा लिया, ये लगा लिया, कभी वो लगा लिया, अगर राग के बाहर जाओगे तो वो गलत है। तो राग के बाहर जो जाते हैं उसे असुर कहा जाता है, जो राग में रहकर हर काम करते हैं उसे सुर और देवता कहा जाता है। आजकल के कई हैं, तो मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ उनसे, सबकी आत्माओं में भगवान का वास है। तो निंदा चुगली करने से मैं अपना बुद्ध और बृहस्पति नहीं खराब करूंगा, लेकिन मैं ये विनम्र निवेदन करता हूँ, जितने भी लेडीज जेंट्स एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, या तो वो सीखिए, सही दिशा दीजिए लोगों को, वरना उतना ही बोलिए जितना लोगों के लिए अच्छा हो। पैसा लेना अलग बात है, मैंने बोला। तो उपाय नहीं, ज्योतिष कर्म करवाती है। और अगर आप गाय की सेवा करोगे, 1000%
वो कर्म आपको फल देगा, कितना देगा, कब देगा, वो दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता। वो एक ही बंदा है, वो है भगवान। उसको कोई कॉल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर शास्त्र झूठे हो गए तो फिर सब झूठे हैं। शास्त्र कहते हैं ना, आपके कर्म प्रधान है। भगवान कृष्ण ने कहा, आपने डॉग की सेवा की। डॉग क्या है? केतु, दरवेश है। सर, डॉग्स को ना 90% फूड मिला था खाने के लिए। तो डॉग्स ने बोला कि भगवान हमें सिर्फ 10% दीजिए, 90% इंसानों को दिया जाए। तो ये कहानी है, वहां पे नहीं जाएंगे हम। तो इंसानों ने 10% देना शुरू कर दिया। हमारे दादा जो गाय के लिए रोटी निकालते थे, कुत्ते के लिए भी कुत्ते के निकाल। लिए निकालते थे, कौए के लिए निकालते थे। तो जैसे ही वेस्टर्न पद्धति को अपनाना शुरू किया, ज्योतिष छुपती चली गई और सूर्य उसका अस्त होता रहा। लेकिन आज भी ज्योतिष का सूर्य उदय है, उदय रहेगा। लेकिन मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, आप सीखिए। जो मैं 3-4 महीनों में कोर्स भी, शायद मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला सिखाइए, मैंने कहा नहीं, बहुत एनर्जी लगती है, मैं नहीं सिखाना चाहता। और लिटरली भगवान के सामने खड़ा होकर कहता हूँ कि बहुत एनर्जी लगती है मेरे में। इतना नहीं, हाँ, मैं इतनी कुंडलियां देख लेता हूँ, एनर्जी मेरी लग जाती है। तो फिर बहुत सारे लोगों ने बोला, अगर माँ ने कृपा की, शायद 3, 4 या 5 महीनों में मैं ज्योतिष सिखाने की कोशिश करूंगा। बेसिक एडवांस जो भी होगा, तो वो माँ को पता है। ज्योतिष सीखिए, सही दिशा दीजिए, ये बेतुके उपाय बंद कीजिए। तो मेरा ये विनम्र निवेदन है। अच्छा, जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे कि अगर किसी ज्योतिष की सुन रहे हैं जी, तो उपाय के लिए किस हद तक जाना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ, भगवान करे सबकी कुंडली इतनी अच्छी हो कि जरूरत ही ना पड़े। उपाय नहीं, ज्योतिष कर्म करवाती है। मैंने पहले एक सिंपल लैंग्वेज में कि सेकंड और अष्टम का डोमेन बताया कि सेकंड हाउस धन कमाने का होता है, अष्टम रिलीज करने का होता है। तो अगर आप अष्टम की शक्ति को जागृत करना चाहते हो तो धन देना सीखिए, दान करना सीखिए। कुंडली बताती है दान डोनेशन कहाँ पे करनी है। जीव जंतुओं को करनी है, नर सेवा नारायण को करनी है, गाय में 33 करोड़ देवी देवता है, गाय माँ को करनी है, या जल में, या लंगर भंडारा लगाना है सेकंड हाउस में केतु देव और शनि देव। कहाँ पे करना है ये ज्योतिष बताती है। और आपका हर किया हुआ कर्म आपको रिटर्न देके जाएगा। उसका तो भगवान कृष्ण ने ही लिख दिया, आप 1 कदम आओगे मैं 10 कदम आऊंगा, आप 1 दोगे तो मैं 10 दूंगा। लेकिन प्रारब्ध के किए हुए कर्म आपके ग्रह बन के आते हैं दोस्तों कुंडली में। तो ये कर्म भुगतान आपको देना पड़ेगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी से सोचो आप धनवान बन जाओगे, नहीं, कर्म से धनवान बनोगे, पुरुषार्थ से धनवान बनोगे। ज्योतिष, मेरा ये मैसेज है, सिर्फ आपको रास्ता दिखाती है। और मैं कोशिश करूंगा, जितनी मेरी सांसें हैं, जितनी मेरी जिंदगी है, मैं ज्ञान लेता हुआ, रोज सीखता हुआ आपको सही दिशा दूंगा। यही मेरा उद्देश्य है। धन कमाना एक अलग बात होती है, सही दिशा देना बहुत बड़ी बात होती है। अपना सही सारथी चुनिए और अपनी जिंदगी को आसान बनाइए, जीपीआरएस लोकेशन की तरह। और मैं दोस्तों, ये जो बेतुके उपाय हैं, आपको बिल्कुल अपनी कुंडली दिखाए बिना बिल्कुल नहीं करने चाहिए। चलिए फिर इस पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं। चलिए, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप पे कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।